मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ के क्षयाद्वाद अधिकार का परिशिष्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जो लगभग पूर्णता की ओर है। तो हमने जो कुछ जाना क्षयाद्वाद के बारे में कि वस्तु के विभिन्न गुणों को कहने का सामर्थ्य एक साथ तो भाषा की लिमिटेशन है, एक साथ भाषा में कहे नहीं जा सकते और ना ही उसके अर्थों को सर्वरूप से एक बार में प्रकट किया जा सकता है। तो शाद्वाद एक ऐसी शैली है, भाषा शैली है, जिसके माध्यम से हम अपेक्षाएं लगा करके शाद शब्द का उपयोग करके अपनी बात को वक्ता कह सकता है और किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है वो समझा सकता है। उसमें कहीं विवाद नहीं आता। तो शाद्वाद के द्वारा शाद्वाद का प्रयोग संपूर्ण जिनवाणी में किया गया है। तो हमें अगर शाद्वाद का ज्ञान नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई। कभी तो हम कहते हैं कि भैया जीव जीव को ये बिना पुण्य के और जीव का को मोक्ष होता नहीं है, इसलिए पुण्य करो, पुण्य के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं। फिर कभी बोलते हैं कि पाप और पुण्य दोनों हे हैं, दोनों को मैं ओमता हूँ, केवल ज्ञान रूपी बन्नी में मैं अपने सब पुण्य पाप को की आहुति देता हूँ। ऐसा अपन रोज पढ़ते हैं, पूजा पाठ प्रतिज्ञा पाठ करते हैं बिना समझे हुए कि क्यों उसकी होम दे रहे हैं। अगर आपको जगा दे क्या कर रहे हो, ये पुण्य भी लाग रहा है, आहुति दे रहे हो पुण्य की भी, तो अपने को चेतना आती है पता नहीं साहब किसी ने कुछ गलत लिख दिया ये, मैं तो खाली पाप की आहुति दूंगा, पुण्य की थोड़ी दूंगा, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया साहब। बोले तुम तो रोज पढ़ रहे थे, वहां साहब गलती हो गई और पूजा प्रतिज्ञा में पढ़ रहे हो। तो भैया ये किस अपेक्षा से बात कही गई है, आहुति कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और कहीं तो पुण्य को इतना सराहनीय बताया, इस पुण्य के प्रताप से चक्रवर्ती बनते हैं, इसके तीर्थंकर आदि बनते हैं, तो उस पुण्य को क्यों ना उपार्जित किया जाए। तो ऐसी विभिन्न विभिन्न चीजें जो है वो हमें भ्रमित करती है। कभी तो बोलते हैं कि दान पुण्य करना ही सब कुछ है, दया धर्म का मूल है, और दूसरी तरफ बोलते हैं दया आदि सब राग में आते हैं। ये क्या माजरा क्या है। तो समस्त जितनी जिनवाणी है, सारी जिनवाणी शादवाद के बेसिस पर ही दी गई है। उसका भाव समझना हमें आना चाहिए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। देखो आज आज कोई मुनिराज भी कह रहे थे कि ये जो शादवाद के बारे में बहुत जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसका प्रयोग तो जगह जगह है, लेकिन प्रयोग कैसे होता है, उसका प्रयोग करने का अर्थ क्या होता है, कौन सी बात कैसे कही जाती है और क्यों कही जाती है, एक ही बात को भिन्न भिन्न क्यों कहा जाता है। तो कभी तो हम बोलते हैं कि भाई साहब एक ना एक दिन हम सब मर जाएंगे, सबका मरने का समय निश्चित है, और वो जिस निमित्त से जब मरण होगा वो बिल्कुल होगा और एक ही बार होगा जीवन में। तो इसकी इसलिए डरना, मरना है एक बार। फिर कभी बोलते हैं कि भाई साहब हम मरते ही नहीं कभी। तो ये दोनों बातें कैसी। तो ऐसा प्रयोग जिनवाणी में जगह जगह किया है, उसका मर्म समझने से बहुत आपको आनंद की प्राप्ति होगी, जिनवाणी का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। और व्यवहारिक जीवन में भी हमें अगर इसका ज्ञान हो जाता है अनेकांतवाद का, तो हमारे झगड़े सारे समाप्त हो जाते हैं। किस व्यक्ति ने कौन सी बात किस एंगल से किस अपेक्षा से कही, वही व्यक्ति अलग जगह मंदिर में खड़े होकर कुछ और कहता है, दुकान पे बैठ के कुछ और कहता है, घर घर में गृहस्थी में कुछ और कहता है। तो झूठा थोड़े हो। अपन बोलते हैं अरे साहब इनकी कोई बात है क्या, दुकान पे कुछ और कह रहे थे या कुछ और कह रहे। तो उनका मर्म समझना और अपनी बात को सचेत होकर के कहना,
स्वयं को मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से नए से ये बात कह रहा हूँ। कोई पूछ ले कि आपने ऐसा कैसे कहा, तो अपने को ज्ञान होना चाहिए। तो भली प्रकार से शाद्वाद का उपयोग करने की क्षमता जिनको होती है, उन्होंने अथाह ज्ञान में से अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं खोज ली हैं, जिसके द्वारा वो ज्ञान का मर्म समझते हैं और बिना किसी विवाद के अपने जीवन में सुख शांति ले आते हैं। तो अपन इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज लगता है इसका पूरा मिथ्या समापन होगा। मिथ्या दृष्टि जो है, अज्ञानी जी। जैसे हम जैसे लोग हैं, शायद वाले कॉन्सेप्ट को मिसयूज भी कर सकते हैं या करते हैं। करते ही है, करते ही है। क्योंकि आदमी जीव जो है, जिस पर्याय में है, करंट पर्याय में, तो वो हर चीज तो उसकी परफेक्ट होती नहीं है, कुछ जो है कमियां भी होंगी, तो और हम उसको ये भी कमियों के एंगल शायदवाद से ही। ये भी शायदवाद का भाग है ना। मैंने कहा कि शायदवाद के द्वारा हम सुख शांति से रह सकते हैं, और उसकी दूसरी भाषा है कि हम अशांति भी ला सकते हैं। हम उसके द्वारा चीजों को स्पष्ट भी कर सकते हैं, और हम उसके द्वारा मायाचारी भी कर सकते हैं, है ना। ये भी शायदवाद ही है। तो जब उस बात को गहराई से समझेंगे तो उसको किस अपेक्षा से कहेंगे कि साहब ये शायदवाद की वजह से तो हमारा जो है बहुत नुकसान हो गया। तो क्यों हो गया? कि दूसरे आदमी ने साहब हमसे कहा, कुछ और कहा, और हमको समझ में नहीं आया, हमने कुछ और समझ लिया। और उसने तो वो छल पूर्वक कहा था वो बात, और दूसरे समय उसने कुछ और कहा। तो अगर हम ये समझें कि इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, सम्यक अपेक्षाएं भी हैं और मिथ्या अपेक्षाएं भी हैं। बहुत सारे लोग झूठ भी बोल देते हैं। तो वो अपन जो है वो कोशिश अपन यही कर रहे हैं कि छोटे से इस अध्याय के माध्यम से, वैसे ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है शायद बात। शायद तो मुझे लगता है अज्ञानी जीव ज्यादा ही यूज करता है। हाँ, वो अज्ञानी अज्ञानवश करता है, लेकिन वो उसके पीछे उसको शायदवाद अपन इस ढंग से नहीं कहते हैं कि वो उसको मायाचारी में आ जाता है सब। अच्छा। तो इसलिए वो उसको अपन शायदवाद शब्द से जो है करना, वो शायदवाद का अपमान करना एक जैसा, वो उसकी मायाचारी होती है, जिसमें कि कई बार तो जान के करता है, कई बार अज्ञान में भी करता है। जैसे हम स्त्रियों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि बहुत मायाचारी होती है उनकी, लेकिन वो मायाचारी उनकी एक पर्पस पूर्व होती है। वो उनके स्वभाव में क्यों आती है, इसका अपन विस्तार से एक बार चित्रण किया था। शॉर्ट में मैं आपको इतना बताऊंगा कि जैसे घर के अंदर में भोजन समाप्त हो गया, आपने डिमांड करी कि मुझे दाल और चाहिए, तो पूछते दाल और है क्या? तो वो कहेंगे हाँ हाँ बहुत रखी है। तो वो अपनी वाली में से दे देगी और छुपा लेगी। आप पूछोगे तुम्हारे लिए है ना, हाँ हाँ बहुत है। तो अब इस भाव में उसका भाव क्या है? अब वो लोग ये तो मायाचारी है, लेकिन उस मायाचारी के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, इसको कौन समझ सकता है? लेकिन हम उसके ऊपर आरोप जरूर लगा देंगे कि ये मायाचारी है साहब। तो मायाचारी की डेफिनेशन हमको नहीं मालूम कि अगर हम पर को सताने के लिए, पर को कष्ट देने के लिए, अपना सेल्फिशनेस के लिए करते हैं, तो वो मायाचारी मानी जाती है। कई बार धर्म को बचाने के लिए, गृहस्थी को बचाने के लिए, और कोई तरीके से करने के लिए होती तो, यद्यपि वो भी मायाचारी है, लेकिन वो वहां सत्य बोल नहीं सकते, व्यवहार रूप से वहां उनको ऐसा ट्रिक लगानी पड़ती है। तो ये बहुत एक विस्तृत चीज है कि कौन सी बात किस अपेक्षा से क्या कही, इंटेंशन क्या थी, कौन सी को ये मायाचारी, प्योर मायाचारी माया। एक तो शुभ शुभ उद्देश्य के लिए भी हो सकती है, शुभ लक्ष्य उसके लिए हो सकती है, अशुभ के लिए। मैंने बताया ना आपको अनिल जी, अभी आपको एक उदाहरण यही तो दिया कि अभी जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो हमने देखा शुरू में कि हमारे एक चाचा थे, तो वो बहुत झूठ बोलते थे। तो वो बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, वो किशोर थे, हम बिल्कुल बच्चे थे उस टाइम। तो एक दिन वो झूले पे बैठे, वो झूला होते थे घरों में डले रहते, तो वो कुछ झूठ बोल करके और झूले पे झूल रहे थे, वो झूले की वो टूट गई रस्सी। तो सारे लोगों ने कहा देखो अभी तूने झूठ बोला था ना, उसका फल मिल गया। तो क्या होता है कि ये जो चीजों का हम इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि हमें हमें मालूम भी नहीं है, या मालूम होता भी तब भी हम व्यवहार से ऐसा बोल देते हैं कि उसी झूठ का फल है। लेकिन जबकि वो झूठ का फल उस झूठ का फल नहीं है। अपन जानते हैं कि कौन सा कर्म कब बंधा है और कब उसमें उदय में आता है।
तो उसमें कोई ऐसी डायरेक्ट वो नहीं होती, कभी होती भी, कभी अंतर मुहूर्त में उसका उदय आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इस स्वाध्याय के माध्यम से हमको ये सब सारी घटनाओं पर दृष्टिपात करने का एक अवसर मिला कि कैसे होती हैं, क्या क्या जो है उस मायाचारी का रूप हो सकता है, हम उसमें क्या क्या कह सकते हैं, उसका वास्तव में रिलेशन होता है कि नहीं है। काय कहते हैं कि जैसा कहो करोगे वैसे ही भरोगे, लेकिन हमने देखा कि वो जब तक उसका वो पुण्य का उदय चलता रहता है तब तक कोई ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन जैसे ही उसका कोई पाप का उदय आता है तब अपन ये कह देते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज अपन जो इसमें जितना आया है, इसकी अलग से किताबें भी हैं शाहदवाद के ऊपर में, पूरे के पूरे ग्रंथ हैं। तो लेकिन हमको ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम इसके माध्यम से अगला जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में भी ऐसा शाहदवाद का प्रश्न उत्तर के रूप में दिया गया है। ये बहुत बड़ी बढ़िया शस्त्र है ये, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए, जिनवाणी समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोग कौन सी बात किस मंतव्य से कहते हैं ये समझने के लिए, समस्त बातों के लिए एक बहुत अमोघ अस्त्र है जो सिर्फ जैन दर्शन के पास है। बाकी लोग प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसका मर्म नहीं समझते। तो देखिए अपन आज इसको जो कुछ बचा है वो अपन पढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था कल, कि हमने कल पढ़ा था ये स्वभाव और प्रभाव, है ना। अब स्वभाव प्रभाव संबंधी कलश काव्य कहते हैं। देखो स्वभाव प्रभाव में मैं आपको जो सामान्य बातें हैं जो अपने जीवन में अपन उपयोग करते हैं उसके बारे में बताऊं। अब स्वभाव प्रभाव संबंधी कलश काव्य लिखते हैं जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञ जन। अपन पढ़ चुके हैं। पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञ जन। पर मैं रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर। पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में। है ज्ञानियों की क्या दशा है। ये तो बाकी जगत की हो गई, और क्या हो गई कि पर मैं रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर। ये अज्ञानियों की दशा। और ज्ञानी की क्या है। पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में। बस इसलिए इस लोक में वे सदा ही जीवित रहे। ज्ञानी जीवित हैं हमेशा, जीवित भी है जीवंत भी है, वास्तव में जी रहे हैं। क्यों। क्योंकि वो उन्हें राज मालूम है कि संसार में जितने भी भाव हैं, जितनी भी वस्तुओं के बारे में मैं सोचता हूँ सुबह से शाम तक, वो सारे प्रभाव हैं। आगे देखो मैं बताता हूँ। एकांतवादी अज्ञानी, हाँ ये भी है ना, 259 अपन ने कौन सा पढ़ा, 258। एकांतवादी अज्ञानी प्रभावों से अपना भाव मानने के कारण बाह्य वस्तुओं में ही विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेत जड़ जैसा होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। किंतु शादवादी तो अपने सुनिश्चित स्वभाव से ही अपना अस्तित्व मानने के कारण प्रभावों से भिन्न बरतता हुआ अपने सहज स्वभाव को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जीवित रहता। देखो प्रभाव किसे कहते हैं। अपन सुबह से शाम तक, जो अपनी बात थोड़ा अपन थोड़ी देर के लिए अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, अपने अलावा जितने भी जीव हैं जो सुबह से शाम तक कोई ठेला लगा रहा है, कोई जो है अपने दूसरी दुकान पर बैठा हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है, आप ये बताओ उनमें से किसी को भी सुबह से शाम तक इस बात की फुर्सत है कि वो जाने कि मैं कौन। किसको फुर्सत। हजारों असंख्यात अनंत जीव पड़े हुए हैं, उनको या तो वो कर्म भोग रहे हैं, कर्म फल चेतना या कर्म चेतना, इन दोनों चेतनाओं में लगे हुए हैं। उनको ये मालूम ही नहीं, ज्ञान चेतना नहीं है ना, उनको मालूम ही नहीं, और ना उनको ऐसा सूझता है कि ये तो मैं जानूं कि मैं भैया कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ये कईयों में कर रहा हूँ, ये कार्य मेरा है क्या। जब मेरा ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो कार्यों की समीक्षा कौन करे। तो आप उनसे बोल दो,
ठेला लगाने वाले से या जो वो खोमचा लगा रहा है फुटपाथ पर से, वो लोग, भैया तुम कौन हो? अरे क्या पागल हो गए क्या? दिख नहीं रहा मैं खोमचे वाला हूँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम पूछ तो नाम बता देगा। तो तुम भैया कहाँ से आए हो, पहले कहाँ थे, अब कहाँ जा रहे हो, अपना बता देगा एड्रेस। शुरू से बम्बई में ही हूँ साहब मैं, पहले कहीं गया ही नहीं। या कोई गांव का नाम बता देगा। किसी को नहीं समझ में आएगा कि ये पूछने का अर्थ क्या है। या मैं ही स्वयं से पूछूं कि मैं कौन था, पहले कहाँ से आया, पर्याय क्या होती हैं, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है। जो दिख रहा है यही सब हूं मैं। इसलिए पर वस्तुओं का व्यापार करते हुए, पर जीवों के साथ आदान प्रदान करते हुए, ये ग्राहक है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, शरीर संबंधी सारे नाते रिश्ते और व्यापार में उलझा रहने वाला मैं, कभी भी मैंने ये जाना ही नहीं कि इन सब से अलग हट करके मैं कोई द्रव्य हूँ। तो मेरे सारे भाव सुबह से लेकर शाम तक कौन से आते हैं? वो सब प्रभाव ही हैं। एक भी भाव स्व की ओर जाता नहीं। मैं कौन हूँ? इसको फुर्सत तो छोड़ो, मुझे पता ही नहीं है सब कि मैं इस शरीर के अतिरिक्त भी कुछ हूँ। जी उनकी तो बात आप छोड़ ही दो। अनंत जीव ऐसे ही हैं। अपन तो उनकी बात कर रहे हैं, एक इंद्री दो इंद्री की भी छोड़ो, संगी पंचेंद्री की बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे जैनी भी हैं। जैनियों ने कौन सी वो उनकी गारंटी है कि वो उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को समझा या स्व को समझा? जब नहीं समझा तो किसकी बात करेंगे? पर की बात ही करेंगे। और हम और आप भी जो है वो किंचित भाग्योदय के कारण, हमारे पुण्य उदय के कारण, हमने जिनवाणी का पठन पाठन प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप भले ही हमारे अभी श्रद्धा वेद विज्ञान रूपी नहीं हुई हो, लेकिन कम से कम ये तो हम जानने लगे कि स्वभाव और प्रभाव क्या होता है। तो इतनी मैंने आपको जो इसकी बैकग्राउंड बताई। अब इसके नाते से अब ललित जी बताएंगे कि स्वभाव किसे कहते हैं और प्रभाव किसे कहते हैं। बताओ सर। अनम्यूट करना, अनम्यूट। हर भाव में तो जो हम जो पर है उनसे चेंज होकर हम अपने भाव कर रहे हैं, वो उसमें हम अपना अपना ममत्व मान रहे हैं, अपनापन मान रहे हैं, या उसमें राग द्वेष कर रहे हैं। उसके निमित्त जो भाव बने वो प्रभाव हुए। स्वभाव तो अपना स्व स्वभाव जैसा एक शुद्ध आत्मा का स्वभाव हो गया। ठीक है, शैलेंद्र जी बताओ जरा और आपके हिसाब से। ठीक बताया आपने। थोड़ा और खुलासा करिए। नहीं, समझ में नहीं है, दोबारा पूछिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्वभाव और प्रभाव किसे कहेंगे अपन, किसको प्रभाव कहते हैं? स्वभाव वो है जो अ, वस्तु का जो उसका मूल गुण है, वो स्वभाव है। और प्रभाव ये है कि उसके विरुद्ध, उसके से हटके काम करना, मतलब उसके साथ में कुछ और मिक्सिंग हो जाए तो वो प्रभाव हो जाता है, मतलब आपका स्वभाव बदल जाता है। हम्म। नहीं तो अपन दिन भर सुबह से शाम तक अपने स्वभाव में रहते हैं या प्रभाव में रहते हैं? प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि स्वभाव तो अपना नहीं है। जो अपन जो सांसारिक कार्य करते हैं, जो उसमें हमारे राग देश सब मिक्स हो जाते हैं, तो वो सब वो हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। बोलो भाई, कोई और स्पष्ट करना चाहेंगे कि सुबह स्वभाव से में शाम रहना, तक? स्वभाव में रहना जीव का या पदार्थ का या द्रव्य का नैसर्गिक वो है। हम्म। वो उसको बाकी पर द्रव्यों से उसका कोई नाता नहीं है, कोई वो नहीं है। जब जीव के बारे में बात करें और जीव प्रभाव के बारे में सोचने लगे, विभाव में चला जाए, और आपने प्रश्न पूछा कि हम स्वभाव में रहते हैं विभाव में रहते हैं, हम्म। तो हम तो हमेशा विभाव प्रभाव में ही रहते हैं। स्वभाव में तो स्वभाव में अगर रहना थोड़ा भी चालू हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, बहुत कुछ हो क्या जाए। बात है, बहुत सही। बहुत कुछ हो बहुत जाए। कुछ। बहुत सही, बहुत सही। तो अपन जो प्रभाव में क्यों रहते हैं बताओ भाई, नीरजा जी बताओ। प्रभाव में क्यों रहते हैं? क्या आफत आ गई ऐसी? संसार संस्कारों से ग्रस्त हैं सर, इतने अनंत अनंत कालों से इसी में घूमते चले आ रहे हैं, चल रहे हैं।
और नीरजा जी बताएंगे। मिथ्या भाव में रहते हैं, इसलिए मिथ्या भाव की वजह से हम उसमें प्रभाव में रहते हैं। तो मिथ्या भाव अपने कहाँ से आए, किसने हमको दिए मिथ्या भाव? हम नहीं बांधे हैं सारे भाव, किसी ने किसी को नहीं दिया है, सब हम ही कर रहे हैं। है ना, अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व के कारण जो देह मिलती है उस देह को ही अपना स्वरूप अपना मानता मान लेता है, और आज है। भी और मान रहे हैं। जब उसको ही अपना स्वरूप मान लिया तो मैं उसी को तो सुखी करूंगा। जी जैसे तैसे जिस भी कारण से वो सुखी हो, वही मेरा व्यवसाय रहता है, मेरा सदैव पुरुषार्थ प्रभाव रहता बना है। रहूंगा, और सदैव हाँ, प्रभाव बना रहूंगा। बना रहूंगा, है ना। क्यों परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करते हैं, ऐसा मुझे भाव है, क्योंकि जिसे मैं कह रहा हूं वो स्वयं ही पर है। जी तो पर से पर की सुख की आकांक्षा करना कितना बड़ा मिथ्यात्व है। जी तो इसलिए मैं प्रभाव में रहता हूँ, क्योंकि मैं अब स्वयं ही नहीं जानता कि मेरा स्वभाव कौन सा है। जी। स्वभाव तो तब जानू जब मैं स्व को जानू। वो तो अभी ये पढ़ रहे हैं, सब बुद्धि के लेवल पे समझे हैं, लेकिन जब अनुभव के जाएंगे तो वो बात कुछ समझ ही होगी। अभी तो हम बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि से समझते जा रहे हैं सारी बातें, अनुभव के स्तर पे तो कुछ है ही नहीं। क्या सरिता जी, कुछ अनुभव भी हो रहा है क्या? आप तो प्रेक्षा ध्यान कराती हो, थोड़ा अनुभव भी होता है? हम प्रेक्षा ध्यान नहीं कराते, अभी अरम ध्यान योग से जुड़े हैं। अच्छा, तो ओके। वहां भी तो यही बात बोल रहे हैं कि अनादिकाल से ये कर्मों से लिप्त है। तो हाँ। हम भी बहिरात्मा है एक्चुअली, हम्म। और हम बहिरात्मा है इसलिए हम मतलब शरीर को ही हम जो बहिरात्मा होती है वो शरीर ही को सब कुछ मानता है। तो हम अभी शरीर के लेवल पे हैं, क्योंकि हमने अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना, तो चखा नहीं है अभी वो स्वाद। बस कोशिश में लगे हैं, पर भटक जाते हैं कई बार। कई बार तो जब शांत है तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चेंज तो हो रहा है, लेकिन कुछ भी प्रतिकूल आया तो तुरंत लगता है कि तुरंत तो प्रतिक्रिया दे दी, कहाँ सुधरे हैं। जैसे आज बाई नहीं आई तो हम बहुत चिढ़ गए कि आज भी तो पर्यूषण है, काम आ रहा था, तुमने छुट्टी क्यों कर ली। हाँ। तो कहाँ क्षमता थी। तो ये कुल मिला के बात ये है, आप लोगों ने सबने सही कहा कि जब से सुबह से आंख खुलते ही और रात को सोने तक हम प्रभावों के प्रभावों में ही रहते हैं। इवन सपनों में। सपनों में भी, है ना। सपने मद दोष उपायो, क्या है ना। फिर जाग विषय बन भाग भाग ध्यायो, नाना विध विष्फल पायो, है। तो देखो, इसका कारण ही ये है, क्योंकि हमने जब से होश संभाला, इस पर्याय की अपन बात करें तो जब से होश संभाला तब से हमने यही देखा कि संसार में रहने के लिए ये जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सब मेरे सुख के कारण है। और मैं कौन हूँ? मैं शरीर। तो जानने वाला भी शरीर, जिसको आराम पहुंचाना है वो भी शरीर, और जिसको पहुंचाया, जिन वस्तुओं से पहुंचाया जाएगा वो सब भी पर वस्तुएं हैं। तो पर के द्वारा पर का ही कल्याण करना, ये मेरे जीवन का मंत्र बना रहा, आज का नहीं अनादिकाल से है। इसलिए स्वभाव में मैं कभी ना तो गया, ना जाने का भाव ही आया, ना ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने को जाना ही नहीं। तो हमेशा से ही मैं प्रभाव में ही रहा। पर वस्तुओं की चिंता, इंद्रिय विषयों की चिंता, शरीर को सुखी करने की व्यवस्थाएं, इसने मेरा बुरा कर दिया, उनके लिए अनिष्ट की कामनाएं करना, उनके लिए गालियां, तो अच्छी अच्छी गालियां ढूंढना, ये सब भी तो मैंने किया ना। अच्छे से गालियां ढूंढना। हाँ, उचित गाली, बोले साहब मैंने इतना सुना है उनको, बोले तुमने ये नहीं कहा, बोले इससे भी बढ़ के कहा साहब, क्या बात करते, 10 बार सोचेंगे अब वो किससे पाला पड़ा, है ना। हम उसकी ऊपर बड़ी उपलब्धियों को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धियां मानते हैं, और पर से पर का बोलते हैं, और अपन पूजन क्या करते हैं, इस पर से इस चेतन का कैसा नाता, रोज पढ़ते हैं पूजन में। तो किसको सुना रहे भैया?
तो सब भगवान को सुना रहे हैं कि चेतन का पर से क्या नाता। भगवान को क्यों सुना रहे थे? वो ही सुन सकते साहब, बाकी तो कोई सुनने को तैयार नहीं। तो किसको सुनाऊं? और मुझे खुद को सुनना नहीं है, जिनवानी पढ़नी है इनको सुना देना है भगवान से। बोले साहब भगवान तो अंतर्यामी, बोले होंगे अंतर्यामी तो मैं भी सुना देता हूँ थोड़ा सा। देखो हमारा शुरू से सुबह तक शाम तक जो व्यापार चलता है वो प्रभावों से शुरू होता है और प्रभावों तक ही सिमटा रहता है, उससे आगे बढ़ता नहीं। तो इसलिए हम ये मैं सब उन्हीं को चीज, सुनाता रहता हूँ, उनकी कभी सुनता ही नहीं। हाँ, उनकी उनकी तो आज आज तक तक नहीं नहीं सुनी। सुनी, अच्छा। उनकी तो आज तक नहीं सुनी। कहते हैं कि साहब वो पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पति ने आकर के लोगों को कहा कि साहब आज रात को तो हमारी बहुत कहा सुनी हुई। बोले कहा सुनी हुई? वो तुमने कुछ कहा क्या? नहीं हम क्या कहेंगे, उन्होंने कहा, उन्होंने सुना हमने। ऐसी कहा सुनी हुई। कहा तो सुनी। हमारी, हाँ, ऐसी कहा सुनी हमारी भी भगवान के साथ होती है। हम और कहते हमने रहते हैं, वो कहा। सुनते रहते हैं। तो अपन आज का जो शुरू करते हैं थोड़ा सा, तो अपन यहाँ पे ये पढ़ा है यहाँ पे। अगला वाला है, इसके यहाँ से आवाज आ रही? रामचंद्र जी। जी क्या है? एक सेकंड। अच्छा जी। जो हो नहीं रहा, पता नहीं हैं? क्यों म्यूट नहीं हो रहा है इनका। वो बोल दो ना। हो गया, पदमचंद जी ने म्यूट कर दिया है, चलो ठीक है, ओके। अभी सरिता जी के यहाँ से अब शुरू हो गया, चलो। अरे कंपटीशन हो रहा है क्या? क्या पता क्या हो रहा है। कर दीजिए ऑल म्यूट। तो देखो अपन बात कर रहे थे, सबको म्यूट कर दो ना साहब। हम वो भी कर सकते हैं, चलो अभी देख लेते हैं। सब ये यही है आत्मा, ये मान कर स्वच्छंद हो। देखो आत्मा की स्वच्छंदता का भी एक कारण बता रहा है। सब ये ही है आत्मा, ये मान कर स्वच्छंद हो, पर भाव में ही नित्र में बस इसलिए ही नष्ट हो। प्रसादवादी तो सदा आरूढ़ है निज भाव में, विरहित सदा पर भाव से दिल से सदा निष्कंप हो। एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेय रूप से जाने गए सभी पर पदार्थों में अपनापन स्थापित करके अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ सभी प्रभावों में स्वच्छंदतया क्रीड़ा करता, किंतु प्रभावों से अपना अस्तित्व नहीं मानता मानता हुआ शादवादी तो अपने स्वभाव में आरूढ़ होता हुआ निष्कंप वर्तते हुए अत्यंत शुद्ध सुशोभित होता है। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि इन स्वभाव और प्रभाव संबंधी भंगों में यही बताया गया है कि जानने रूप अपने ज्ञान भाव में जानने में आने वाले परज्ञेयों के कारण कुछ अज्ञानी एकांतवादियों को तो ऐसा लगता है कि इन ज्ञेयों को जानने के कारण, ज्ञेय आकार रूप परिणमित हो जाने के कारण यह भगवान आत्मा भी ज्ञेय रूप ही हो गया है। वाह। हैं? इतने दिन से साहब मैं इतने पदार्थों को देख रहा हूं, इसलिए मेरा ज्ञान उन सब में गया है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान पर रूप ही हो गया। तो वो कैसे मान लिया? वो ऐसा भ्रम रहता है। तो जब मैं ज्ञेय रूप ही हो गया तो अब मैं काहे की आत्मा, और मैं अब सब में हिल मिल के रहूंगा। आपने कहा था सबसे मिलजुल कर रहना, बड़े प्रेम से मिलना जग में है।
क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान ने, आपने कहा था। तो अब जितने भी गे हैं उन सबको मैं जानता हूँ, और मेरी इतनी मित्रता हो गई सभी गेयों से कि मैं अब ये मानने लगा कि मैं भी वो गे ही हूँ एक। मैं ज्ञाता नहीं, मैं भी एक गे ही हूँ। मेरी सबसे मित्रता हो गई। तो बोल रहे हैं इन गेयों को जानने के कारण, गे आकार रूप परिणमित हो जाने के कारण, ये भगवान आत्मा भी गे रूप ही हो गया है। तो गे रूप हो गया मतलब उन उतने सारे जो गे हैं उन्हीं में समा जाता हूँ मैं। तो जो गिलास को देखता हूँ तो गिलास बन जाता हूँ, टीवी देखता हूँ तो मैं टीवी बन जाता हूँ। तो साहब हमारा तो पानी जैसा हाल है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिलाओ उसे उसके जैसा, जिस आकार में डाल दो उस जैसा। हम भी वही है, हमारा अलग थोड़ी कुछ अस्तित्व है। तो क्या बोला उन्होंने, इस प्रकार आत्मा की स्वतंत्र सत्ता से इनकार करने के कारण अपने स्वभाव से अपने अस्तित्व को ना स्वीकारते हुए वे अज्ञानी नाश को प्राप्त होते हैं। नाश को प्राप्त होने का अर्थ क्या है, उन्होंने अपना अस्तित्व ही खो दिया। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं है, हमें तो जिसमें मिला हो उस जैसे हो जाते हैं। आपको ये बात अटपटी लग रही होगी कि ऐसा भी कोई सोचता है क्या, लेकिन ऐसा सोचने वाले हैं, इसलिए ये सब आया। इसी प्रकार कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि हमारे ज्ञान में जब सभी पदार्थ आ गए, जाने गए, तो वे हमारे ही हो गए। या हम पहले हम हम उनमें हो गए। पहले तो क्या कहता, हम उनके हो गए, पहली हाँ, वाली लाइन। अब बोल रहे हैं कि वो हमारे हो गए, तो हमारे ज्ञान में आए ना। अब देखो ट्रेन में आप बैठे हो, कहीं सार्वजनिक स्थान पर बैठे हो, तो वहाँ बहुत सारे अनजाने लोग बैठे रहते हैं। उनसे आपने, उनमें से किसी एक से आपने थोड़ी सी चर्चा कर ली, कैसा आप कहाँ से आए, बस इतना ही पूछ लिया, तो उसको लगा कि हाँ हमारे बारे में किसी ने जाना। अब उतनी भीड़ में से आपका कौन अपना हो गया, वो थोड़ा सा जो डायलॉग आपने किया उसके बल पे वो आपकी पहचान बन गई। तो यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ तो इतने पदार्थों से दिन रात हमारी मुलाकात होती है, तो हमारे हो गए वो। हमारे ज्ञान में जब सभी पदार्थ आ गए, जाने गए, तो वे हमारे ही हो गए। इस प्रकार सर्व पदार्थों को स्व के रूप में स्वीकार करने वाले ये लोग नास्तित्व धर्म से इनकार करते हैं। नास्तिक धर्म क्या है, कि मैं अपनी अपेक्षा से हूं, पर की अपेक्षा से नहीं हूं। जबकि प्रभावों की तो आत्मा में नास्ति है, परंतु ये लोग उन प्रभावों को स्व में अस्तित्व रूप स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो जितने प्रभाव हैं वो मेरे ही हैं। मैं जिन जिन बातों के बारे में सोचता हूँ वो मेरी तो है। मैं नहीं सोचा था साहब कि भोजन करना चाहिए, मैं नहीं सोचा था कि जो रसगुल्ले अच्छे होते हैं, मैं नहीं सोचा था कि जो है वो करेला कड़वा होता है। तो ये सब मेरे भाव है ना, मैं ही उनमें बसता हूँ, ये वो मेरे ज्ञान में बसते हैं। इसके अलावा और मेरा अस्तित्व क्या है। जो जबकि प्रभावों की तो आत्मा में नास्ति है, परंतु ये लोग उन प्रभावों को स्व में अस्थि रूप स्वीकार कर रहे हैं, उन्हीं भावों को। इस प्रकार नास्तित्व के इनकार से एकांतवादी हो रहे हैं। तो हमने दो तरह के एकांतवादी देखे इसमें। एक ने तो गेयों के पास जाने के कारण अपन ने क्या मान लिया कि वो, मैं उनमें से एक कोई गे हूँ, या उनमें सब में बन जाता हूँ, गे ही हूँ, सब में प्रविष्ट हो जाता हूँ, या वो मेरे ज्ञान में आते हैं इसलिए वो सब मेरे हैं। ऐसे इस तरह का दो, अस्तित्व से और नास्तित्व से, दोनों तरह से हमने एकांतवादियों ने इस तरह का चिंतन किया। इस प्रकार कुछ अज्ञानी तो जानने में आने वाले ज्ञेय पदार्थों में अपनापन स्थापित करके अपने स्वभाव के अस्तित्व से इनकार करके एकांती हो गए, और कुछ अज्ञानी ज्ञेयों को अपना स्वभाव मानकर प्रभाव के नास्तित्व से इनकार करके एकांती हो गए। हाँ, इसी इसी में जो है वो, इसी के बहुत सारे और एक्सटेंशन है, कि जो बोलते हैं कि साहब कोई साधु नहीं होते, अलग अलग कोई साधु नहीं, सारे जितने भी साधु हैं सब एक ही हैं। भगवान भी सब एक हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान है। तो ये जो किसी तरह का जो है भावों को उनमें विविधता नहीं मान करके सबको एक तरह से मान लेना, और उसमें मेरा स्वभाव कहाँ खो गया, इसमें मैं कहाँ हूँ, इस बात को अज्ञानी जन जानते ही नहीं। क्योंकि सुबह से शाम तक प्रभावों को जानता है, उन्हीं में उनके ही आदान प्रदान में रहता है, इसलिए उसको अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होता। स्वभाव यानी ज्ञान स्वभाव से अस्तित्व
और ज्ञेय रूप प्रभावों से नास्तित्व स्वीकार करने वाले शाद्वादी अनेकांतवादी होकर जीवित रहते हैं, अर्थात अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। क्या कहा शॉर्ट में? क्या कहा? स्वभाव अर्थात ज्ञान स्वभाव से अस्तित्व। मेरा अस्तित्व किससे है? अपने मेरे स्वभाव, ज्ञान स्वभाव से। ज्ञान स्वभाव। और जो ज्ञेय जितने भी हैं वो ज्ञेय मेरे प्रभाव है। जितने भी ज्ञेयों को मैं जानता हूँ वो ज्ञेयों को जानना प्रभाव ही है। स्व को जानना स्वभाव है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जीव द्रव्य या आत्मा स्वपर प्रकाशक है। फिर उसमें अपन आगे बोलते हैं कि स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या है? कि स्व को तो निश्चय से जानना, तन्मय होकर जानना, और पर को व्यवहार से जानना। तो अपन ऐसा कहते हैं कि साहब मैं आपको व्यवहार से जान रहा हूँ। हम तो जिससे जान रहे हैं वो उसी को ही अपना भाव समझता हूँ कि मैंने उनको जाना, साहब उन्होंने मुझको जाना, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने उसको जाना, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, मैंने नेपोलियन को पढ़ा, मैं उन सबको जान गया। तो ये सब हमारा जितना भी व्यापार है, किसको जाना? स्व को तो नहीं जाना, पर को ही जाना। और स्व को भी जाना तो कैसे भाव से जाना? एक कहानी है साहब जिसमें बताया गया कि मैं आत्मा हूं। मैंने आज पढ़ी पहली पहली बार कि मैं आत्मा हूं, ऐसा इस किताब में लिखा। मैं दो और किताबें ढूंढ रहा हूँ जिसमें लिखा जाए कि मैं कौन हूँ। है ना? तो हम अगर खाली इतनी मात्र जानकारी के हिसाब से पढ़ें, स्वाध्याय करें कि देखें इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है, तो हम कभी अपने स्वभाव में पहुंचेंगे नहीं। उसके लिए पहले श्रद्धा आना आवश्यक है कि इसमें मेरी बात कही गई है, और लक्षणों से जान लेता हूं कि यही मैं हूँ। मैं ही सब वस्तुओं का ज्ञाता हूँ, सारी वस्तुएं सब मेरे ज्ञेय हैं, और मैं स्व को भी जानता हूं। ऐसा विस्तार से जैन दर्शन में जैसा बताया है ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है, सॉरी, नित्य अनित्य का है। अब नित्य अनित्य संबंधी कलशों की चर्चा करते हैं। ये लास्ट है हमारा नित्य अनित्य, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पद्यानुवाद के बाद अपन ये पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्म वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। वह नित्यानित्य है? कैसे? ऊपर ऊपर से मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी अनित्य एकांतवादी बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा अनित्य मान लेते हैं। बौद्धों के हिसाब से समस्त संसार में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं, सभी कैसे हैं? क्षणिक हैं। तो अगर हमने भी यही मान लिया तो हम उनकी कैटेगरी में आ गए। सब आत्मा भी अनित्य ही है। और किस अपेक्षा से माना? क्योंकि वो पर्याय उसकी पल पल में बदलती हैं, तो इसलिए पल पल में बदलने वाली वस्तु अनित्य है, ऐसा मानते हैं बौद्ध लोग। और ऐसा ही अगर हम माने तो हम उन्हीं की श्रेणी में आ जाए। तो बोल रहे हैं कि अगर आत्मा को हम पर्यायों की दृष्टि से देखते हैं तो वो अनित्य दिखाई देती है। कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं साहब, कभी ऐसे हो जाओगे कभी वैसे हो जाओगे, तुम्हारी कोई नित्यता नहीं है, तुम्हारी कोई स्थिरता नहीं है, तुम कुछ परमानेंट नहीं हो। तो बोले कि पर्यायों की अपेक्षा देखने पर ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कहा भी जाता है। कि साहब क्या भरोसा, अभी हम आज यहाँ हैं तो कल वहां हैं, इस पर्याय में कल दूसरी पर्याय में चले जाएंगे। बोले अरे यार इसको कोई विश्वास मत करो, इस आदमी पर ये खुद ही बोल रहा है कि मैं कभी यहाँ हूँ तो कभी वहां हूँ। बोले पर्यायों की अपेक्षा से ऐसी अनित्यता दिखाई देती है, लेकिन पर्यायों की अनित्यता को अनिष्ट बुद्धि से देखने वाले जैनी नित्य एकांतवादी सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य ही मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बौद्ध मानते हैं कि सब अनित्य है, ऐसे ही वो सांख्यमती जो है वो क्या मानते हैं कि आत्मा हर प्रकार से एक जैसी ही है, परमानेंट है, कभी उसमें कोई पर्याय अर्याय कुछ घटित नहीं होती, वो हमेशा एक जैसा बना रहता। तो दोनों एक्सट्रीम हैं। तो हम क्या मानेंगे? हम तो शादवादी हैं। हम क्या मानेंगे? शादवादी कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है और पर्यायार्थिक नय से आत्मा अनित्य है।
इस प्रकार आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। कि शुरू में हमने किसी से कह दिया कि भाई साहब आप पूछ रहे थे ना आत्मा कैसी है, तो मैं बता दूं आपको आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। बोले यार तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं, तुम खुद ही जो है दोनों बात बोल रहे हो कि नित्य भी है अनित्य भी है। तो जब उसको आप अपेक्षा समझाएंगे तो उसके समझ में आएगा कि किस अपेक्षा से नित्य है, किस अपेक्षा से अनित्य है ना। तो शब्दार्थ का जब प्रयोग करेंगे तो वस्तु में होने वाले जो विरोधाभासी गुण है उनको समझाने के लिए आपको अपेक्षा बताना पड़ेगा। किसी की समझ में आ गई तो वो ठीक है, नहीं आई तो भी हम प्रयोग करते हैं जैसे घी का घड़ा बोलते हैं ना, घी का घड़ा या घी का डब्बा उठाना भाई, और हम उठा के ले आते हैं। कौन सा डब्बा उठा लेते हैं? जिसमें घी भरा है। अगर वो खाली भी हो जाए, घी खत्म हो गया, तब भी उसको घी का डब्बा कहते हैं, जबकि बना किससे है? प्लास्टिक से बना। तो सुनने वाला भी समझ जाता है और कहने वाला भी कहता है। तो ये सब व्यवहार में जो भाषा है उसमें उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं कि मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ। हमारे चारों तरफ व्यवहार इतना फैला हुआ है कि हम या शायदवाद जो से हम कह नहीं पाते, लेकिन व्यवहार में तो हम करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ बोल रहे हैं आत्मा में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों ही धर्म विद्यमान है, अतः वह नित्यानित्य है। ऐसा मानने वाले शायदवादी वस्तु के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर अनंत सुखी होते हैं, और उक्त दोनों एकांतवादी वस्तु स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण सच्चे सुख से वंचित रहते। शायदवाद संबंधी उक्त 14 भंगों के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है, उक्त संपूर्ण कथन का मूल आधार एकमात्र यही है कि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। इस कारण उसमें स्व और पर सभी प्रकार के अनंत ज्ञेय पर्यायगत योग्यता के अनुसार निरंतर जानने में आते रहते हैं। पर्यायगत योग्यता का अर्थ क्या है? अपन ने कल पढ़ा था कि मेरे ज्ञान की एक विशेष पर्याय होगी जिसमें अमुक अमुक द्रव्य, उस पर्याय वाला द्रव्य झलकेगा। मेरे ज्ञान की पर्यायों की श्रृंखला अपने हिसाब से चल रही है, और जिन जिन वस्तुओं को मैं जान रहा हूँ उनकी पर्याय अपने हिसाब से चल रही हैं। मेरे कौन से ज्ञान की पर्याय का विषय उस वस्तु की अमुक पर्याय बनेगी, ये सब सुनिश्चित है। साहब ये आदमी तो बड़ा पागल है, आपकी दोस्ती इससे कैसे होगी? बोले साहब जब मैं इसके संपर्क में आया तब ये ऐसा नहीं था, तब तो ये बड़ा बुद्धिमत्ता की बात कर रहा था, और मुझे तो आज भी बुद्धिमान ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मेरी मेरी ज्ञान की उस पर्याय ने उसको उस अवस्था में देखा जब वो बुद्धिमानी की बात कर रहा था, है ना। और फिर से आपसे कहा नहीं आप फिर से देखना साहब, अभी आपने एक ही बार देखा, दूसरी बार देखा। अब दूसरी बार जब मैं देखने गया तो और भी विशेष बुद्धिमान नजर आया। तो अब मेरी उस ज्ञान की पर्याय में वो तो और बुद्धिमान नजर आया, लेकिन दूसरे ने देखा कि उसकी अपेक्षा से जब उसने देखा तो उसकी पर्याय में उसकी मूर्खता आई। तो यही दोनों में विरोधाभास हो गया कि तुम बोलते बहुत बुद्धिमान हो, बोलता कि वो महामूर्ख है। तो अपन कह सकते हैं कि साहब किसी अपेक्षा से वो ज्ञानी भी है, मूर्ख भी है, और किसी अपेक्षा से विद्वान भी है। तो अपेक्षाएं आप बताओगे तो आप बता दो कि ऐसे ऐसे समयों में ऐसे ऐसे जब प्रसंग प्रसंग आते हैं तो उसका आचरण इस प्रकार का होता है, दूसरे समय में उसका आचरण अलग होता है, ऐसा शायद बात। तो इस कारण उसमें स्व और पर सभी प्रकार के अनंत ज्ञेय पर्यायगत योग्यता के अनुसार निरंतर जानने में आते रहते हैं। तात्पर्य है कि ज्ञान पर्याय में परज्ञेयों को जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान पर्याय का सहज स्वाभाविक परिणाम है। जैसा आप बिल्कुल मत उसको जानना, हाँ आप बिल्कुल आंख बंद कर लो और ध्यान करना कि मुझे भैंसे का ध्यान नहीं करना। पैसा ही नजर नजर आएगा सर। तो जब भी बैठे तो आपके ध्यान में आए कि मुझे भैंसे का ध्यान नहीं करना, बस तो वैसे भैंसा दिखाई वैसे ही वैसा नजर आएगा और कुछ नहीं आएगा। दे। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की जो पर्याय है वो सहज है, उसमें जो कुछ भी जाना जाता है वो सहज में आता है। हमको बैठे बैठे कई बड़ा कि आज साहब मुझे बहुत आनंद आया, आज ऐसे याद आई आज के वहाँ फिरोजाबाद में वो मूर्ति देखी थी, स्फटिक मणि की क्या मूर्ति थी। बोले आपने आज क्यों फिरोजाबाद के बारे में सोचा?
आगरा के बारे में क्यों नहीं सोचा, ग्वालियर के बारे में क्यों नहीं सोचा, मुझे ऐसे ही सहज में ऐसा भाव आया। मैंने थोड़ी सोचा था कि फिरोजाबाद के बारे में ही सोचूं। तो वो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान पर्याय में परज्ञेयों के जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान पर्याय का सहज स्वाभाविक परिणमन है। यद्यपि परज्ञेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है, ज्ञान का अस्तित्व ही उनके जानने में है, मानो उनको जाने बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे मैंने कल आपको एक दुकान का उदाहरण दिया था ना, वही साहब दुकान तो हमारी तभी सार्थक होगी जब फला फला ग्राहक आकर के हमारे यहाँ से 2 रुपए का नमक ले जाएगा। बोले फिर और कोई आएगा तो दुकान नहीं है आपकी? और नहीं, मैं तो मानता ही नहीं कि दुकान है। तो आप कुछ भी मानो, लेकिन मात्र इसलिए कि ज्ञान ने उन वस्तुओं को जाना इसलिए ज्ञान है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। केवल है, यद्यपि परज्ञेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है, ज्ञान का अस्तित्व ही उनके जानने में है, मानो उनको जाने बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं। इस प्रकार वे परज्ञेयों से अपना अस्तित्व मानकर एक प्रकार से स्वयं के स्वाधीन अस्तित्व से ही इनकार कर देते। ऐसे लोग स्वतंत्र निज अस्तित्व के अपलापी एकांतवादी हैं। ऐसे लोग मात्र अन्यमतवादी ही नहीं है, अपने को आध्यात्मिक मानने वाले जैनियों में भी ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों की कमी है जो ऐसा मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, शास्त्री हूँ, न्याय तीर्थ हूँ, यदि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो मैं एक प्रकार से कुछ भी नहीं था। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपना अस्तित्व मानने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे, अपनी डिग्रियां भी बताएंगे। भाई साहब, एक पेज में लिखी है मेरी डिग्रियां, पूरा आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या है। और आप जब भी कभी बोलो तो आप सावधान साहब, मेरा नाम सिर्फ संतोष कुमार मत बोलना, आप लिखने में बोलना महापंडित श्री श्री 108 श्री संतोष कुमार जी, तब मैं आपकी बात सुनूंगा, नहीं सुनूंगा ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि ये पर के द्वारा कहे जाने वाले वो शब्द जो पर शब्द ही हैं, पर ही हैं, उनमें अपनी आत्मा को बसाए रखता हूँ, उनको ही अच्छा मानता हूँ। प्रशंसा के 2 शब्द आपने कहे, मैं प्रसन्न हूँ। कि निंदा के भाव कहे तो मैं दुखी हो गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं उन प्रभावों में ही जीता हूँ कि साहब मेरा ये अच्छा रहा, मैंने कुछ शास्त्र विद्या पढ़ ली, इससे आज मेरी कम से कम पूछ तो है। तो तुम्हारी पूछ उनसे पूछ, तुम्हारा अर्थ क्या है इस पर्याय का? तुम कौन हो? ये पर्याय हो, जो तुम हो उसकी प्रसिद्धि इन बाह्य गुणों के द्वारा नहीं हो सकती। तो बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपना अस्तित्व मानने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे। आचार्य कहते हैं कि भाई तेरा अस्तित्व तो तेरे से है, पर को जानने से नहीं। इसके विरुद्ध कुछ अज्ञानी ऐसे हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि जो जो पर पदार्थ मेरे जानने में आते हैं मानो वे मेरे ही हैं। इस प्रकार परज्ञेयों को निज रूप मानने वाले लोग ज्ञान में परज्ञेयों के नास्तित्व से इनकार करने वाले लोग हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि ज्ञान में परज्ञेय जानने में तो आते हैं। देखना ये बात, ज्ञान में परज्ञेय जानने में तो आते हैं, किंतु परज्ञेयों के जानने में परज्ञेयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है, रंच मात्र भी ज्ञेयाधीनता नहीं। ना तो वो ज्ञेय आपको कहते हैं कि हमें जानो, और ना ही हमारी ऐसी मजबूरी है कि हम उनको पास जा जा करके जाने। सहज में हमारे भाव, हम ज्ञान स्वभावी हैं, तो हमारे सामने कोई आएगा तो दिखेगा। इस दर्पण के सामने एक बहुत बड़ा दर्पण है, स्वच्छ दर्पण है, वो लगा हुआ है एक जगह, तो उसके सामने से जो गुजरेंगे तो उसमें उसका अक्ष पड़ेगा, दिखाई देगा। ना तो दर्पण उनके पास गया, ना वो वस्तु इस अपेक्षा से आई थी कि दर्पण मुझे देख ले, लेकिन सहज में ही उनका वहां से गुजरना होगा तो वो जाने जाएंगे। ज्ञान का अस्तित्व स्वरूप से ही है, तथा परज्ञेय
ज्ञान में जानने में आने से वे ज्ञान रूप नहीं हो जाते। ज्ञान में तो उनकी नास्ती ही रहती है। जो जो द्रव्य दर्पण के सामने आए वो स्वयं दर्पण नहीं बने, और दर्पण के सामने आने वाले जो पदार्थ थे, अग्नि थी, दर्पण अग्नि नहीं बना। इसलिए ना तो परज्ञों को जानने का निषेध करने की आवश्यकता है, और ना उन्हें जानने में आने के कारण उन्हें निज रूप मानने की ही आवश्यकता है। बिल्कुल ये दर्पण का उदाहरण सामने एक रखना। चीजें थोड़ा समझ में कौन सी? वर्गीयों के जानने में हाँ वर्गीयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। हाँ जैसे भी आपने मिरर का एग्जांपल दिया, जी तो मिरर के सामने कोई आएगा तो वो मिरर में दिखेगा। हाँ, तो वो सहज में दिखा ना। अब हाँ, सहज दर्पण सहज दर्पण मतलब में क्या कोई है? वो अगर ये सामने आ रहा है तभी दिख पा रहा है ना वो। मतलब अगर सुनो, जितने भी पदार्थ हैं सामने आने का तो एक उदाहरण दिया है मैंने, क्योंकि एक दर्पण को एक स्टेशनरी बताया, इसलिए उसके अगर जीव सामने का से भी ले लें गुजरना। एग्जाम्पल, तो जीव में हाँ तो या तो वो अपने कल्पना से उस चीज को इमेजिन कर रहा है जीव, या वो गे जो पदार्थ है वो सामने दिख रहा है। मतलब एक तो बगैर कल्पना से हो सकता है सामान नहीं सामने कुछ भी, उसकी कल्पना में आ रहा है कि अच्छा बरसात हो रही है, बरसात नहीं हो रही कमरे में, लेकिन उस कल्पना में आ गया। और ये फिजिकल भी आ सकता है, ये ने योगदान तो दिया। देखो, आप इसको दो तरह से समझो। मैं बात कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ केवल ज्ञान से। ठीक है? केवल ज्ञान में जितनी भी वस्तुएं उनके सामने आती हैं, वो सारी वस्तुओं के पास उन्हें जाना पड़ता है क्या? केवल ज्ञानी यहाँ बैठा नहीं, हुआ जाने की है, बात मैं भी जाने की कब बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कल्पना की ना उन्होंने। मान कोई लीजिए कल्पना नहीं उन्होंने की। कोई कल्पना नहीं की। दर्पण का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, पहले उसको समझ गए आप। दर्पण ने कोई कल्पना नहीं की कि मेरे सामने मोर आएगा तो कैसा दिखेगा। मोर वहां से निकला सहज में, मोर को भी नहीं मालूम ये दर्पण लगा हुआ है। वो वहां से सहज अपने अगर स्वभाव मोर के नहीं कारण। आएगा तो अगर मोर नहीं आया मेरे के सामने, शीशे के सामने, तो मोर दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, तो नहीं दिखेगा, इसलिए तो उन्होंने बोला। योगदान हुआ कि नहीं फिर मोर का? अरे इसमें योगदान नहीं, क्या हुआ? मैं बोलूँ सर? हाँ बोलिए। नहीं सर, वो दर्पण का, दर्पण के उसमें तो आप मान सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी को तो बिना कुछ देखे ही पूरे जगत की, तीनों लोक की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं उनको। फिजिकली कोई भी चीज अट्रैक्ट थोड़ी ना कर रही है देखने के लिए। और उनको नहीं, चाहे कल्पना कल्पना से भी, इमेजिनेशन से भी आ रहा है ना उनके। कल्पना उन्होंने भी करने की उन्होंने जरूरत सोचा नहीं है ना। अच्छा कि पिछले भाव में क्या हो रहा है, उसी में आने लगी। हाँ सोचने तो की जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आवश्यकता ही एक नहीं है। मिनट। ज्ञान के सामने आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखों के सामने आए। जो वहां मति पे श्रुत ज्ञान इंद्रियां तो है, है ही नहीं। नहीं उनकी छोड़ो, हमारे जो ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान है, उसमें जो अनुमान आदि जो ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, ये सब भी मति श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं। जिनमें आप बोल रहे हैं हमने कल्पना में जाना, तो वो भी तो जान नहीं हुआ। आपने कल्पना में गलत जान लिया, अच्छा जान लिया, जो भी जान लिया, वो आपके जो सामने जो गे आए, कल्पना में आए, भाव में ही तो आते हैं। वैसे भी इन चर्म इंद्रियों में क्या रखा है? चर्म इंद्रियां क्या देखती हैं? उनका जो कुछ वो पढ़ता है वो तो उपकरण है। जानता तो आत्मा ही है ना, अपने ज्ञान स्वभाव के कारण जानता है। और जो कल्पना में आता है उनको भी वो उसी तरह से जानता है। तो इसलिए वो जानने का अर्थ खाली ये नहीं कि वो आंखों के सामने से गुजरे। एक इंद्री दो इंद्री भी जो जान लेते हैं, जब उनके ऊपर दो इंद्री वाले के ऊपर कोई उपसर्ग आता है, तो वो जान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ अनिष्ट वस्तु है, इससे बचना है। तो कहाँ से आया उनको? वो ज्ञान कैसे आया? उनके अंदर ज्ञान नाम का एक गुण है, उसकी अवस्था जो भी है, जितनी भी है, उससे वो जितना जान सकते हैं वो जानते हैं। ठीक है ना? तो वो वस्तुएं अपने सहज में ही अपने अपना कार्य करती हैं, और ज्ञान अपना काम करता है। केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, अपन तो अपनी बात के ऊपर भी घटित कर सकते हैं उसको, कैसे भी कर लो। अनुमान से जान लेते हो, स्मृति से जान लेते हो, स्मृति ज्ञान कितनी तरह के मतिशुद्ध ज्ञान है, तो बताएंगे उसको। तो ज्ञान का अस्तित्व स्वरूप से ही है। क्लियर हो गया ये आपको ललित जी? और नहीं, इतना क्लियर नहीं हुआ, पर ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके। ज्ञान का अस्तित्व स्वरूप से ही है, तथा अपरियेय ज्ञान में जानने में आने से वे ज्ञान रूप नहीं हो जाते। है ना? एक तो ये तो आप समझ में आया होगा।
कि परगेय ज्ञान में जानने में आने से वे ज्ञान रूप नहीं हो जाते, वो गे गे ही रहेंगे। पत्थर को देखा आपने तो पत्थर ज्ञानी नहीं बन जाएगा। ज्ञान में तो उनकी नास्ती ही रहती है, और वो आपने उनको जाना तो वो आपके ज्ञान में वो प्रविष्ट नहीं होते। इसलिए ना तो परगेयों को जानने का निषेध करने की आवश्यकता है, और ना उन्हें जानने में आने के कारण उन्हें निज रूप मानने की ही आवश्यकता है। यही स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति का वास्तविक अर्थ है। क्या अस्ति और नास्ति का अर्थ क्या बताया? परगेयों को जानने का निषेध करने की आवश्यकता है नहीं है, और ना उन्हें जानने में आने के कारण उन्हें निज रूप मानने की आवश्यकता है। मैं ज्ञान हूं, वो ज्ञेय है। ज्ञान का स्वभाव है जानना, और ज्ञेय का स्वभाव है जाना जाना। दोनों अपने अपने कार्य में कर रहे हैं अपने हिसाब, और सहज में कर रहे हैं। कि किसी पदार्थ को एक बार मालूम पड़ जाए कि अरे मुझे कोई जान रहा है, तो क्या करेंगे वो? नहीं साहब, मैं किसी की जानकारी में नहीं आना चाहता, मैं गुप्त रहना चाहता हूँ। तो संसार में आज तक कोई ऐसा नहीं है जो गुप्त रह सकता हो। कोई भी बात, कोई भी वस्तु कभी भी गुप्त नहीं रह सकती। बताओ, इस बात को कोई खंडन कर सकता है तो करो। दो तो लोग तो साहब जानते ही हैं। नहीं। आपने बताया ना, दो लोग जानते हैं। आप स्वयं जानते हैं और केवल ज्ञानी जानते हैं। इसलिए कुछ गुप्त नहीं होता। लेकिन कोई भी पदार्थ जान ले के साहब मैं इनके ज्ञान में नहीं आना चाहता, इनके ज्ञान में यानी केवल ज्ञान में नहीं आना चाहता मैं, तो मैं छुप जाऊंगा। कहाँ छुपोगे भाई? केवल ज्ञान का क्षेत्र कितना है? लोक का संपूर्ण लोक अलोक में सब जानने का योग्यता रखता है, तो कहाँ छुपोगे? है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं। ये अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं। उनके प्रमेयत्व गुण के कारण वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनते हैं। ये उनका स्वतंत्र स्वभाव है। और ज्ञान जिसमें वो जाने जाते हैं, ज्ञान तो है ही स्वतंत्र रूप से जानने का काम ही उसका हुआ है ना? तो ये अपने बात पड़ी यहाँ। इसी मूल धारणा के आधार पर ही 14 प्रकार के एकांतों का निषेध कर शाद्वाद की स्थापना की गई है। एक दो मिनट और लूंगा, मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। हाँ, इस प्रकार इन समापन के कलशों में मात्र यही कहा गया है कि शाद्वाद के माध्यम से समझने पर ज्ञान मात्र आत्मा, इस कथन का वास्तविक आशय अत्यंत विमूढ़ अज्ञानियों की भी समझ में सहज ही आ जाता। यह शाद्वाद जिनेन्द्र भगवान का अलंग शासन है, अभेद्य किला है, जिसका ना तो कोई उल्लंघन कर सकता है और ना इसे किसी के द्वारा भेदा ही जा सकता है। इस शाद्वाद सिद्धांत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यह शाद्वाद वस्तु व्यवस्था को भली भांति स्पष्ट करके स्थापित करके स्वयं स्थापित हो गया है। तात्पर्य यह है कि शाद्वाद ने वस्तु स्वरूप को इस प्रकार समझाया है, सिद्ध किया है, स्थापित किया है कि जिससे न केवल वस्तु स्वरूप की व्यवस्था ही स्पष्ट हुई है, अपितु यह शाद्वाद का सिद्धांत भी स्वयं स्थापित हो गया है, विद्युत जनों को सर्वमान्य हो गया। जब शाद्वाद अधिकार आरंभ किया गया था, तब आचार्य देव ने इसे सर्वज्ञ भगवान का अस्खलित शासन कहा था। और यहाँ अब समापन के प्रसंग पर इस शाद्वाद को उन्हीं सर्वज्ञ भगवान का अलंग शासन कहा जा रहा। तात्पर्य है कि ना तो इस अनेकांत और शाद्वाद के सिद्धांत में कहीं कोई स्खलन है, और ना इसका उल्लंघन ही किया जा सकता है ना? ये इसकी लास्ट लाइन है। वस्तुतः बात यह है कि अनेकांत सिद्धांत तथा शाद्वाद की प्रतिपादन शैली संपूर्णता अस्खलित है, अलंग है, अकाट्य है और अद्भुत है। इस प्रकार इस शाद्वाद का हमारा जो परिशिष्ट था, जो संक्षेप में शाद्वाद को बताया, वो यहाँ समाप्त होता है। हमारे पास कल और परसों 2 दिन बचेंगे। उसके बाद में अपना ये 10 लक्षण पर्व शुरू हो जाएंगे। तो 10 लक्षणों में तो चूंकि यहाँ पे पंडित जी आएंगे, तो शाम को लोग वहाँ का प्रवचन सुनने जाएंगे, तो इसलिए अपन जो है इसको कल और परसों में समाहित करके और फिर 10 लक्षण समाप्त होने के बाद प्रारंभ करेंगे नए ग्रंथ को। तो कल मैं आपको कल और परसों में 47 शक्तियों का रिवीजन अपन करें। ठीक है सर? किसी को कुछ और भाव हो तो कहने का कह सकते हैं। सर आज टीचर्स डे है, व्यवहारिक दृष्टि से आपको बहुत बहुत आभार आपका।
मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए बहुत ही हम सबकी तरफ से आपको विनोद दीदी को बहुत बहुत आभार। हमारी तरफ से भी आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हमको ज्ञान मिलता रहे। मेरी तरफ से भी एस के जैन साहब और विनोद बहन जी को बहुत बहुत आभार। शिक्षक दिवस के शुभकामनाएं। तो तुम्हारे सूत्र में लिखा है ना, परस्पर जीवो, हाँ, एक दूसरे का उपकार कर, हाँ, परग्रह उपकार, यही भावना है। आप और बहन जी दोनों हाँ। इसी तरह शिक्षक का अपना उत्तरदायित्व निभाते रहिए, तो हमारा थोड़ा बहुत हो सकता है कल्याण हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अपन को एक दूसरे से संबल मिलता है कि हम भी एक अकेले पढ़ते तो हमारे खुद समझ में नहीं आता कुछ भी। वो तो साहब सब शिक्षक से गुरु से चेला है, चेला से गुरु है। अब वो तो ये तो सात बात वाली बात कर दी। अच्छी बताऊं मैं हाँ, आपकी इस बात का थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ मैं। ये 10-15 लोग आते हैं, ये भी टीचर हैं हमारे सब, हमें कुछ न कुछ सिखा के दे जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, परस्परो प्रो जीवा नाम, एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं। आप हमारे जो है शिक्षक ही हैं, जिनके माध्यम से एक तो क्या, देखो अनुशासन कैसे आता है। जब मुझे मालूम कि इतने लोग वेट करते हैं तो मैं कहीं भी होऊंगा, भाग करके आऊंगा। तो किसके निमित्त से अनुशासित हुए? आप सबके निमित्त से। और उनको ऐसा बताना है, उसमें कोई अनर्गल नहीं बताना है, तो मैं स्वयं स्वाध्याय करूंगा, उसका अर्थ पहले समझूंगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? इसलिए भले ही व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों का ही, सभी का एक दूसरे के प्रति उपकार है। ऐसे सही बोल रहे हैं इसलिए आरपी जैन साहब। सब टीचर भी जब क्लास में आता है घर से तैयारी करके आता है, तो नहीं तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसका। ये भी शादवाद है। अब देखो, सब शादवाद की भाषा बोल रहे हैं। यस। ये कोई दो राय नहीं है, हर आदमी हर जीव सिखा के ही जाता है कुछ। बहुत बढ़िया है ना। इसलिए अब अपन कल जो है वो ऐसे ही रखे हैं, जैसा मैंने बोला। कल आपको मैं हाँ 47 बिल्कुल शक्ति बिल्कुल सब, दैट इज ओवर ड्यू। और बिल्कुल जो जो उसमें संक्षेप में वर्णन है, उस सब आपको सब याद आ जाएगा 45 और शक्तियों में रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा 2 दिन के अंदर। और उसके बाद अपना परिवेशन चालू हो जाएगा। बाहर से जो विद्वान आ रहे हैं उनको सुनेंगे, जो खारगर वाले हैं। और जो लोग बाहर के हैं उनसे मैं क्षमा याचना करूंगा कि वो भी वहां पर तो अपने अपने मंदिरों में जो चल रहा होगा उसको सुनेंगे। और फिर अपन जो है 18 तारीख से उसको कंटिन्यू करें। हाँ, अभी तो 2 दिन है अभी अपने पास। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सिंह खानी है। जान वे को बंध विधि दान वे को छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी। जहाँ तहाँ तार वे को पार के तार वे, इस तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुंदन में तेरी शरण गए सो पाज सच्चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।